हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी एक क्लास हो चुकी थी। उसमें मैंने आपको क्या बता दिया था, आपको बताया था कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बनाना और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था, डिस्काउंट किस पर देते हैं, एमआरपी के बारे में मैंने बताया था। तो कल की क्लास थी अपनी बेसिक क्लास, तो थोड़ी बहुत आज भी अपनी बेसिक क्लास है। उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। अगर आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊं सॉरी, आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एएसपी क्या होता है, एमआरपी डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी क्या होती है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। आपके एग्जाम में से आएगा 20% व 10% का समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताओ या इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो मैंने इसे कल करने के आपको 4 तरीके बताए थे। एक बार आप करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं। पहले क्या मान लो, पहला तरीका, उस वस्तु की एमआरपी 100 रुपये मान लो। अब क्या बोल रहे हैं पहला डिस्काउंट कितना है 20%, तो 100 रुपये एमआरपी है। पहला डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20%, तो 20% कितना होगा 20 रुपये। तो 100 की वस्तु थी, 20 का डिस्काउंट दे दिया। अब आगे बढ़ो, एक डिस्काउंट और दे रहा है, कितने का 10%। तो अब डिस्काउंट किस पर मिलेगा, 100 पर नहीं मिलेगा, 80 पर मिलेगा। तो यहाँ से कितना डिस्काउंट देगा 8 का। तो यहाँ से कितने की वस्तु आएगी 72 की। ये अपने पास क्या आ गया, उस वस्तु की सेलिंग प्राइस आ गई है। अब समझो 100 रुपये की वस्तु थी, कितने में दे रहा है 72 में, तो कितना डिस्काउंट दिया 28। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है एमआरपी पर। एमआरपी अपने पास कितना है 100, तो अपॉन में 100 और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 28% डिस्काउंट। ये अपने पास था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का। मैंने आपको परसेंटेज में एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। यहाँ पर ए कितना है 20 और बी कितना है 10। तो यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, माइनस का साइन। -20 -10 प्लस माइनस का 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन में 100। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, तो ऐसे एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। यहाँ पर -20 और -10, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 30 प्लस 2, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 28। माइनस का 28% का मतलब क्या होता है, यानी कि उस पर 28% हमने डिस्काउंट दिया है। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो यहाँ पर आ गया -12 आ गया, 20 प्लस 10 और माइनस का 20 इंटू 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर माइनस अंदर प्लस का 30 -2, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 28%। यानी कि हमने 28% उस पर डिस्काउंट दिया है। 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर डिस्काउंट दिया हमने कितने का 28% का। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब देखो तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। तीसरा तरीका देखो, पहला डिस्काउंट कितना था 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो 1/5 का। ये अपने पास एमआरपी होगी और ऊपर वाला क्या होगा
डिस्काउंट। 5 रुपए की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने की? आप बोलोगे सर 5 की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा? 4 की। आगे देखो, दूसरा डिस्काउंट कितना था? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। ये MRP होगा और ये डिस्काउंट होगा। 10 रुपए की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में? तो आप बोलोगे सर 10 की वस्तु, 1 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में? 9 में। ये अपने पास MRP है और ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो, इन दोनों को गुणा करो तो यहाँ पर कितना आएगा? कितना आएगा? 10 गुणा 5 50। इनको गुणा करो, 9 गुणा 4 36। अब देखो, 100 रुपए की वस्तु है, कितने बेच रहे हैं? 36 रुपए में, तो कितना डिस्काउंट दिया? 14 का। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? MRP पर। हमारे पास MRP यहाँ पर कितनी है? 50, तो अपॉन में 50, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 50 से कट गया 2 बार, 14 गुणा 2 28%। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया? 28%। अब देखो, इस क्वेश्चन को 100 मान के कर लो, फॉर्मूले से कर लो, या फिर किससे कर लो? फ्रैक्शन मेथड से कर लो। आंसर सभी से क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो जब आंसर सभी से सेम आए तो सबसे आसान तरीके से करेंगे हम। कौन से तरीके से करेंगे? इस तरीके से करेंगे। अगर उसका फ्रैक्शन, उनका फ्रैक्शन सही सही हो जाए, आसान फ्रैक्शन है, तो इनसे कर लेंगे, वरना A+B वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैं यहाँ से तक उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एकदम बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला पॉइंट क्या है? अच्छा, क्वेश्चन आ गया। तो अगला पॉइंट क्या है वो देखो, यहां पर अपने पास आएगा 3 पेन का कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए, और यहां से कितना जाएगा? कितना मानूं? 2 पेन का, या 5 मान लो, 5 पेन का सेलिंग प्राइस है कितना? 3 रुपए। तो यहां से अपने को पूछेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा। इसको एक बार निकालने की कोशिश करो आप। यहाँ पर 2 मान लो, आसानी से हो जाएगा फिर। अब देखो, एक चीज समझो, यहाँ से मैंने मान लो 50 पेन खरीदे, 50 पेन का कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, और मैं वापस कितने बेच रहा हूँ? 50 पेन ही वापस बेच रहा हूँ। 50 पेन का सेलिंग प्राइस है 30 रुपए। तो अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या है? सेम। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो प्रॉफिट या लॉस। 20 रुपए का खरीद रहे हो, 30 रुपए के बेच रहे हो, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ? कितना हुआ? 10 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपए, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 20 से कट गया 5 बार, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट आ गया? 50% प्रॉफिट आ गया। अब देखो, यहाँ पर पेन खरीद कितने रहा है? 3, और बेच कितना रहा है? 5। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे? क्वांटिटी सेम बनाएंगे। और क्वांटिटी सेम कैसे बनाएंगे वो समझना एक बार। मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, वरना करने को तो आप 2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, तीन पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? कितना है?
2 रुपये। तो एक पेन का निकाल लो पहले। एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा? 2/3। अब देखो, मैं यहां से एक पेन नहीं खरीदूंगा, मैं कितने पेन खरीदूंगा? 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 15। मैं यहां से 15 पेन खरीदूंगा और 15 पेन बेचूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से मैं अगर 15 पेन मान लूंगा तो इस फ्रैक्शन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं यहां से 15 पेन खरीदूंगा। तो 3 से कट गया 5 बार, तो यहां से कितने आ गए? 10 रुपये। अब आगे बढ़ो, बेच कितना रहा है? 5 पेन। तो यहां से देखो 5 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 5 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 3 रुपये। तो एक पेन का कितना जाएगा? एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना जाएगा? 3/5। और मैं ऐसे एक पेन नहीं खरीदूंगा, कितने पेन खरीदूंगा मैं? 15 पेन खरीदूंगा। तो ऐसे में किससे गुणा कर दूंगा? 15 से। तो 5 से कट गई 3 बार, तो 5 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3 9 रुपये। अब देखो यहां पर 10 रुपये में मैं पेन खरीद रहा था और बेच कितने में रहा हूं? 9 रुपये में। तो यहां पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप बोलोगे सर यहां पर लॉस हुआ। कितने का हुआ? 1 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस अपने पास यहां पर कितनी है? 10। तो अपॉन में 10, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहां पर कितना आ गया? 10%। ये अपने पास पहला तरीका था जो बेसिक मेथड था, और आपको ये आना चाहिए। अब देखो इसका दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। यहां पर देखो, इसको 2 सेकंड में कैसे करेंगे। इधर रहेगा कॉस्ट प्राइस, मैं इसको थोड़ा यहां से मिटा लेता हूं। ये अपने पास बेसिक तरीका था, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। यहां लिखो कॉस्ट प्राइस और यहां लिखो सेलिंग प्राइस। अब ध्यान रखो, हमेशा ऊपर आएगा रुपीज, ऊपर लिख दो रुपीज। कितने रुपए? 2 रुपये। और क्वांटिटी कितनी है? 3। तो अपॉन में क्या आएगी? क्वांटिटी। अब यहां देखो, यहां रुपीज कितने हैं? 3। और कितने बेच रहे हैं? 5। तो अपॉन में आएगा 5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से गुणा कर दो और 3 को 3 से गुणा कर दो। तो ऐसे कितना जाएगा? 5 गुणा 2 10, और यहां पर कितना जाएगा? 9। 10 रुपये में खरीद रहा था, 9 रुपये में बेच रहा है, तो कितना लॉस हुआ? आप बोलोगे सर 1 का। और लॉस हमेशा किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10% लॉस। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। मैंने बेसिक बताया है और डायरेक्ट आपको ट्रिक भी बताई है। तो यहाँ तो देखो वो सबको समझ में आ रहा है क्या? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे ऐसे बता दो हाँ या ना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो बढ़ो, अपने देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ मिलेगा? अगला पॉइंट है, जब तक भाई मैं बेसिक आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से देखो, अपने को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ मिलेगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट यहाँ से दिया हुआ मिलेगा। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, या तो प्रॉफिट परसेंट मिलेगा या लॉस परसेंट मिलेगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? सीपी इंटू गुणा किससे करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, और अपॉन में कितना आएगा? 100। प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस। अब देखो,
अपने को MRP देगा यानी कि मार्क प्राइस, और यहाँ पर क्या देगा डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालो। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? MRP पर, और डिस्काउंट देने बाद में जो प्राइस आता है वो क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल दो, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। ये हमने यहाँ पर दोनों जगह MRP निकाल दी, सॉरी सेलिंग प्राइस निकाल दी। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर भी क्या है? सेलिंग प्राइस। तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ यहाँ से। तो बराबर लिखूंगा तो आएगा क्या? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में कितना आएगा? 100। और बराबर में क्या चल रहा है अपने पास? MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। अब देखो यहाँ पर 100 से 100 कट गया। अपने पास कॉस्ट प्राइस और MRP का यहाँ से क्या आ गया रेशियो? यहाँ से कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब देखो ये चीज़ आप लोगों को देखने में अजीब लगेगी आपको, लेकिन ऐसे क्या दे देगा अपने को? यहाँ से डिस्काउंट दे देगा, प्रॉफिट दे देगा या लॉस दे देगा। यहाँ से MRP या कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ लेगा। कैसे? देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर दे दिया डिस्काउंट कितना दे दिया? 20% दे दिया, और प्रॉफिट कितना होगा? 40% दे दिया। तो MRP सॉरी कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो कितना होता है? इधर कॉस्ट प्राइस अपॉन MRP, 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना दिया? 20। तो यहाँ से कितना जाएगा? 80। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40%। तो 100 प्लस 40, तो यहाँ से कितना जाएगा? 140। अब देखो 20 से कट रहा है, ये 20 से कट गया 4 बार और 20 से कट गया 7 बार। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और MRP का आपको रेशियो पूछेगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो कितना आ गया? 4:5, 4:7 आ गया अपने पास। एक इस कॉन्सेप्ट पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा सबको। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। फिर क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है? अपने पास एक आदमी है A, वो किसी आर्टिकल को खरीद रहा है 5000 में। अब देखो 3 आदमी रहेंगे यहाँ पर, A, B और C। आदमी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। A बेच रहा है B को 20% प्रॉफिट पर, और B बेच रहा है C को 10% लॉस पर। तो C ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अपने पास एक, और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो A ने कितने में खरीदी? A ने कितने में खरीदी? 5000 में। तो यहाँ से A B को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर, तो 5000 का 20% 1000 रुपये प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो B को कितने में बेचेगा? 6000 में। अब देखो B को वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो B किसको बेच रहा है? C को। B बेच रहा है C को 10% लॉस पर, तो 6000 का 10% कितना होता है? 600। तो C को बेच दिया कितने में? 5400 में। तो देखो C ने वस्तु कितने में खरीदी? 5400 में। यहाँ पर या तो A का देके C का पूछेगा या C का देके A का पूछेगा। ये तो अपने पास डायरेक्ट ये क्वेश्चन है करने का तरीका। अब अगला तरीका देखो, इसको कैसे कर सकते हैं। A ने खरीदी 5000 की,
कितना प्रॉफिट पर बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है बी को, तो 120 बटे 100। और बी किसको बेच रहा है, सी को, 10% लॉस पर, तो ऐसे कितना आ जाएगा 90 बटे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 12 गुणा 5 60, तो यहाँ से जाएगा 600 गुणा 9। तो यहाँ से सी ने कितने में खरीदी, 5400 में। ये इस क्वेश्चन को करने का अपने पास दूसरा मेथड हो सकता है। अब देखो तीसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है। तीसरा तरीका समझो, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ए ने वस्तु खरीदी 100 रुपये की। ए ने वस्तु कितने की खरीदी, 100 रुपये की ए ने वस्तु खरीदी। बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, तो बी को कितने की बेचेगा, 120 की। अब बी को वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसने सोचा 10% लॉस खा के सी को बेच दे। तो 120 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे सर 12, तो सी ने कितने में बेच दी, 108 में। अब देखो ए बी और सी का रेशियो आ गया। यहाँ पर 5000 किसका मान है, किसका है, ए का। तो ऐसे 100 का मान कितना है, 5000। 100 का मान कितना है, 5000। तो एक का मान कितना जाएगा, 5000 अपॉन 100। और किसका मान पूछा है, सी का पूछा है, तो ऐसे किससे गुणा कर देंगे, 108 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 108 गुणा 50 कितना होगा, 5400। इनको गुणा करके देख लेना, 5400 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये पहला तरीका है। ये दूसरा तरीका है, ये 100 मान के आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। यहां से देखो, ए बेच रहा है बी को, कितना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/5। तो ए ने 5 ही खरीदी, ए का प्रॉफिट, तो बी को कितने की बेचेगा, 6 का। तो देखो ए अनुपात बी, यहां से रेशियो बना लो। ए 5 की वस्तु है, ए का प्रॉफिट, बी को बेच दी 6 रुपये में। अब बी ने बेच दी 10% लॉस पर, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो बी ने बेच दी 10 से 10 से बेच दी 9 में। अब यहाँ से ए बी और सी का रेशियो बना लो। कैसे बनाओगे, यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन बी है, तो कॉमन सभी से गुणा होगा। बी इससे गुणा होगा, बी इससे गुणा होगा और इससे गुणा होगा। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो हम आसानी से बना लेंगे। कितना हो जाएगा, 10 किससे गुणा होगा, 5 से, और इधर 10 से किससे गुणा होगा, 6 से, और ये 6 9 से गुणा होगा। तो 10 गुणा 5 50, 10 गुणा 6 60, और 10 गुणा 9 54। यहाँ पर ए ने कितने में खरीदी थी, 5000 में, तो 50 का मान कितना है यहाँ पर, 5000। 50 का मान है 5000, तो एक का मान कितना जाएगा, 5000 बटे 50। और किसका मान पूछा है, सी का मान पूछा है, तो सी के मान के लिए किससे गुणा करेंगे, 54 से। तो यहाँ पर 54 से गुणा कर दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 बार कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 5400। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का तीसरा मेथड हो सकता है। अब यहाँ से एक चीज समझो, हमें ए का देके सी का पूछे, या सी का देके हमें ए का देके सी का पूछे, या सी का देके ए का पूछे, तो अपन इस बी को नहीं लेंगे बीच में, इसको हम फालतू में नहीं लेंगे बीच में। तो कैसे करेंगे, इन दोनों गुणा कर दो तो ए का आ जाएगा, इनको गुणा कर दो तो सी का आ जाएगा। कैसे, समझो एक बार। चौथा तरीका बता रहा हूं मैं, ए अनुपात बी कितना है, 5:6, और बी अनुपात सी कितना है, 10:9। तो यहां से एक काम करो, ए और सी का रेशियो निकाल लो।
इन दोनों को गुणा करो, 10 गुणा 5 50 और 9 गुणा 6 54। तो यहाँ से ए का कितना आ गया 54 और बी का सॉरी ए का कितना आ गया 50 और सी का कितना आ गया 54। यहाँ पर कितना आ रहा था 50 और 54 आ रहा था ए और सी का। तो 50 का मान कितना है 5000, 50 का मान कितना है 5000। तो ए का मान कितना जाएगा 5000/50 और किसका मान निकालना है सी का। तो यहाँ पर सी का रेशियो कितना था 54, तो ये 50 है यहाँ पर 54 से गुणा कर देंगे तो 1 0 से 1 0, 5 से 100 बार, तो ऐसे कितना आ गया 5400। ये अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का मोटा मोटा बेसिक होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत अभी से। अगर ये चीज़ें मैं आपको नहीं समझाता तो फिर आगे क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आते। तो बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन की तरफ, आप करो ये क्वेश्चन। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपये चुकाए हो तो ए ने ये वस्तु कितने में खरीदी थी। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको, या तो ए का देके सी का पूछेगा या सी का देके ए का मूल्य पूछेगा। तो ऐसे में क्वेश्चन को करवाता हूँ। अब ध्यान रखना भाई, मैं पांचों तरीके नहीं बताऊंगा आपको तरीका बताऊंगा मैं एक ही जो लगेगा उसमें। अगर आपको करने हैं पांचों तरीके से तो मैंने आपको पांचों तरीके बता रखे हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ वो पांचों तरीके। ए ने खरीदी मान लो X रुपए में, ए ने बेचा बी को 20% प्रॉफिट पर, तो 120/100। फिर बी ने बेचा सी को किस रेट से 25% लाभ पर, तो 125/100। और सी ने कितने में खरीदी, सी ने उस वस्तु के 225 रुपये चुकाए, तो बराबर में कितना आ जाएगा 225। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 4 बार, 1 0 से 1 0, यहाँ से किससे कट जाएगा 4 से कट गया 3 बार, तो ऊपर कितना हो गया 5 गुना 3 15, तो यहाँ से आ गया X गुणा 15/10 बराबर में 225। अब जो 225 है वो 15 से कितनी बार कटेगा 15 बार, तो इधर आ जाएगा 15 और ये 10 आगे इससे 15 से गुणा हो जाएगा, तो X का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 150 रुपये। ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदी थी 150 रुपये में। ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट आंसर है एकदम। अब देखो ये तो इसका पहला तरीका था। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, 100 मान के भी आप कर सकते हो। 100 मान के कैसे, ए ने खरीदी 100 रुपये में, ए बेच रहा है बी को कितने प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट पर, तो बी को बेचेगा ये 120 पर। अब देखो बी ने सी को बेच दिया 25% लाभ पर, तो 120 का 25% कितना होता है, किसी भी नंबर का 25% निकालना हो तो उसको गुणा कर दिया करो 1/4 से। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, 120 का 25% निकाल के गुणा कर दो। अब देखो ये 25 से कट रहा है 4 बार और मैंने किससे गुणा कर दिया डायरेक्ट 1/4 से, तो 4 से कट गए 30 बार। तो बी सी को बेच रहा 25% लाभ पर, तो सी को कितने में बेचा 150 में। अब देखो यहां पर सी ने कितने रुपए चुकाए 225, तो 150 का मान कितना है, 150 का मान कितना है आप बोलोगे सर 225 और ए का मान निकाल लो, तो 225/150 और किसका मान पूछा है 100 का मान पूछा है, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, और 3 से कट गया 225 कितनी बार, 75 टाइम। तो ऐसे 75 गुणा 2 150। ये अपने पास तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है। 100 मान के भी आप कर सकते हो। अब चौथा तरीका क्या होगा वो समझो। इस क्वेश्चन को करने का चौथा तरीका अपने पास क्या होगा। बीस % प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। तो 5 ही खरीदेगा और 6 की बेचेगा। तो ए अनुपात बी, 5 से कितने की बेचेगा, 6 की। और आगे क्या बोल रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/4। तो बी 4 की खरीदेगा और बेचेगा कितने की, 4 से 5 की। अब यहाँ से रेशियो बना लो। अगर कोई संख्या इधर से उधर कटे तो उसको काट दो, लेकिन यहाँ पर आसान संख्या काटने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो बना लो। ए बी और सी का रेशियो बना लिया मैंने। इधर आ जाएगा 20, यहाँ 24 और यहाँ 30। कैसे बना लिया मैंने, 4 गुना होगा 5 से, 4 गुना होगा 6 से, और 6 गुना होगा 5 से। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब देखो सी ने कितने रुपए चुकाए, 225। तो 30 का मान कितना है, 30 का मान है 225। एक का मान कितना जाएगा, एक का 225/30, और गुणा किसे करेंगे, एक का पिछा है तो किसे गुणा कर देंगे, 20 से। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 150। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का चौथा तरीका है। ये तीसरा तरीका है। अब देखो अपने को सी दे के ए पूछ रहा है, तो अपने को यहाँ पर बी की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से बी को नहीं निकालेंगे। फिर इसको कैसे करेंगे डायरेक्ट, वो समझो। इसको मिटा रहा हूं मैं। बीस % प्रॉफिट पर, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5 ही खरीदेगा, 6 की बेचेगा। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 4 से 5 की बेच दिया। ये अपने पास एक का मान आ जाएगा और ये सी का आ जाएगा। अब क्या, हमने बी को गायब कर दिया, तो यहाँ से इनको गुणा करो 20, यहाँ पर 6 गुणा 5 30। 30 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 225। 30 का मान कितना है, 225। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 225/30, और गुणा किसे करेंगे, 20 से, क्योंकि एक का मान पूछा है। तो 1 0 से 1 0, 3 से कट गया 75 टाइम। तो 75 गुणा 2 150। अब देखो जो आपका मन करे उस तरीके से आप क्वेश्चन कर लो, आंसर सभी से सेम आएंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चारों तरीके मैंने एक बार फिर से बता दिया, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो यहाँ से देख लेना। अब बढ़ता हूँ मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब सब में एक एक तरीका बताऊंगा मैं। ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है, तथा बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है। तो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा, रुपए में बताओ। तो मैंने अभी भी बताया था आपको, अगर ए का देके सी का पूछे या सी का देकर ए का पूछे तो यहाँ से बी को उठा देंगे, बी से गायब कर देंगे। तो यहाँ से 20% हानि पर बेच रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5 ही खरीदेगा और 4 की बेच देगा, 5 से
4। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर अभी भी आपने बताया 1/5। तो अब की बार लाभ पर बेच रहा है तो 5 से 6 में बेचेगा। 5 ही खरीद रहा था, 6 में बेचेगा। अब ऐसे रेशियो किसका आएगा? ए और सी का। 5 गुना 5 25, 6 गुना 4 24। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ने कितने रुपए में खरीदा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480 में खरीदा। तो 24 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 24 का मान दे रखा है 480। 24 का मान 480 है। ए का मान निकालो, 480/24। और किसका मान पूछा है? ए का। तो किससे गुणा कर देंगे? 25 से गुणा कर देंगे। तो 24 से कट गया 48 2 टाइम। तो यहाँ से 25 गुना 20 500। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर सी का दे के ए का पूछे या ए का दे के सी का पूछे तो हम बी को नहीं लेंगे। यहाँ पर सी वस्तु के कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 480 में। तो 24 का मान दे रखा है 480 और ए का पूछा है तो किससे गुणा कर देंगे? 25 से गुणा कर देंगे। ये अपने पास इस क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो इसी टाइप के हम 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। हर टाइप के 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर ये रवि है, सरवी नहीं रवि। करो। रवि एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को। रवि बेचता है मोहन को और मोहन ने बेच दी गोविंद को। 20% लाभ पर बेचता है। 20 ये प्रॉफिट है हानि है पता नहीं, किसमें देखेंगे। 20% पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए रुपये 320 का भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो किसी में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब देखो रवि बेच रहा है मोहन को 10% लाभ पर। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे 1/10। तो रवि बेच रहा है 10 से कितने में? 11 में। तो 10 से बेच देगा 11 में। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 20% ये लाभ है, ध्यान रखना। मोहन इसे गोविंद को बेच रहा है 20% लाभ पर। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 5 ही खरीदेगा और बेचेगा कितने की? 66 की। सॉरी 5 ही खरीदेगा 6 की बेच देगा। ये रेशियो किस किस का आ गया? ए और सी का आ गया। ये ए का है, ये सी का है। 10 गुना 5 50 और 10 गुना 6 66। अब देखो किसका मान दे रखा है क्वेश्चन में? रवि ये किसका आ गया? ये रवि का आ गया। ये किसका आ गया? गोविंद का आ गया। यहाँ पर 66 रुपए में खरीद रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1320 में। 66 का मान कितना है? 1320। एक का मान कितना जाएगा? 1320/66। और किसका मान पूछा है? एक का मान पूछा है। तो किससे गुणा कर देंगे? 50 से गुणा कर देंगे। अब 66 से कट गया 132 2 बार। तो 20 गुना 50 कितना आ जाएगा? 1000 अपने पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखना 20% लाभ पर बेचता है। ये लाभ है ना कि हानि है, इस चीज का ध्यान रखना। ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, सभी चारों तरीके से बताया मैंने पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ए और सी वाला बताया और तीसरे क्वेश्चन में ए और सी वाला बताया। अगर आप चाहो तो इन सभी तरीकों से आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये देखो, एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी से क्रय मूल्य पर 25%
लाभ पर बेचता है। यानी वो तीनों व्यापारी है वो 25-25% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी इसे 250 में बेच दिया तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य बताओ भाई। यहाँ पर देखो 25% ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/4। तो 4 की वस्तु कितने में बेचेगा, 5 में। 4 की वस्तु 5 में बेचेगा। दूसरा व्यापारी 4 की वस्तु 5 में बेचेगा। तीसरा व्यापारी भी 4 की वस्तु 5 में बेचेगा। ये 64 से कितने में बेचेगा, 125 में बेचेगा। अब देखो अगर अंतिम व्यापारी 250 में बेच दिया तो 125 का मान है या 64 का मान है 250, तो ये किसका मान है, 125 का। तो 125 का मान कितना है, 250। एक का मान कितना जाएगा, 250 बटे 125, और गुणा किससे कर देंगे, 64 से, क्योंकि मैं एक का पूछा है। तो 125 से कट गया ये 2 टाइम, तो 64 गुणा 2 128 रुपये। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। देखो कितने आसान है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है। अब भाई ये क्वेश्चन आप खुद करना, अगर आपसे नहीं होता है तो ये क्वेश्चन फिर आपको मैं कल आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में इसी क्वेश्चन से।